जब मैं आपके पास आई थी मेरा 115 था, आज की डेट में मेरा 88 केजी हो गया है। स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा चल रहे थे मेरे, काफ़ी प्रॉब्लम में थी मैं कहीं जा ही नहीं पाती थी, नॉट इवन शॉपिंग, नॉट इन फंक्शन, मैं किसी से ज़्यादा सोशलाइज ही नहीं थी। तो GLP-1 एक्चुअली वाज अ ब्लेसिंग फॉर हर। मेरे इंचेस काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। मैं पहले 6XL लेती थी, आज मैं लार्ज पे हूँ, 6XL टू लार्ज। इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल टू सी समवन चेंजिंग देयर लाइफ, और अच्छा लग रहा है मुझे कि किसी की लाइफ बेटर हो रही है। क्योंकि एक समय था डॉक्टर मेरे को जवाब सा दे दिया था कि अब शायद नहीं सर्वाइव कर पाओ। काफ़ी मेडिसिन पे थी, 19 मेडिसिन थी। स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा चल रहे थे मेरे। वो स्टेरॉइड्स बेसिकली मेरी बोन्स को, मेरी ऑब्वियसली हेल्थ को ख़राब कर रहे थे डे बाय डे। आपको कैसा लगा था स्टेरॉइड? स्टेरॉइड्स जब हुए बंद तो आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड के वाओ ये क्या हो गया मेरे साथ। वैष्णो देवी होकर आई हूँ एंड स्टिल अब रिसेंट में केदारनाथ होकर आई हूँ। तो सिर्फ ये सोचकर कि मुझे 4-5 किलो ही कम करना है तो लो डोज से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब चीज़ें ना करें। आप राइट कैंडिडेट हो नहीं हो तो वो एक डॉक्टर से पूछकर ही कि मैं GLP-1 लूँ या नहीं लूँ। कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वेइंग स्केल पे नहीं दिखता, वो दिखता है जब एक इंसान जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता उसकी सांस फूलती है, लेकिन तब वो वैष्णो देवी जैसी 13 किलोमीटर की चढ़ाई करके वापस आता है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर, और मेरे साथ हैं कीर्ति गर्ग। ये 42 ईयर्स ओल्ड हैं। इनका मेरा एसोसिएशन पिछले 1 साल का है, जिसमें कि ये मेरे पास आई थी वेट लॉस जर्नी के लिए, और हमने ये 1 साल के समय में बहुत कुछ देखा है जो कि एक मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा है इनकी जर्नी देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए इनके बॉडी में जो इनकी वजह से इनको वापस कॉन्फिडेंस आया, इनके हेल्थ इश्यूज़ बेटर हुए, और साथ में इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो गई जो शायद उस वक्त हम नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा होगा। तो कीर्ति, आप अपने आप यूज़ कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम कृति गर्ग है एंड आई एम 42 ईयर्स। सो मैं काफ़ी चीज़ों से प्रॉब्लम में थी, वेट से, एंड मुझे डॉक्टर नंदी ने काफ़ी केयरिंग से रखा और मेरे को काफ़ी हेल्प करी कि मैं आज यहाँ इतने अच्छे से बैठी हूँ। नहीं तो मैं आई कांट सिट प्रॉपर्ली, आई कांट वॉक प्रॉपर्ली। जब आप मेरे पास आए थे 1 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है जून का समय था, तो क्या आप बता सकते हो कि जब आप आए थे तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम पे मैम मेरे को बहुत सांस फूलता था, क्रैम्प्स आते थे एंड मेरे से हार्डली मैं थोड़ा भी नहीं चल पाती थी, लेफ़्ट साइड पे सोती थी एंड काफ़ी मेडिसिन्स पे थी, 19 मेडिसिन्स थी। स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा चल रहे थे मेरे, काफ़ी प्रॉब्लम में थी मैं। कीर्ति को एक लंग डिजीज़ है जिसकी वजह से स्टेरॉइड बहुत लंबा चल रहा था, और स्टेरॉइड लंबा चल रहा था जिसकी वजह से उनको बोला जाता था कि ये स्टेरॉइड तब बंद हो सकता है जब लंग बेटर होगा, जिसके लिए आपको चलना ज़रूरी है। चल वो पाती नहीं थी, तो और वज़न कम होगा तो स्टेरॉइड कम होगा। तो बेसिकली ये एक लूप में फंसी हुई थी, और इसीलिए एक शॉर्टकट भी शायद उस टाइम पे सही था। तो लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि GLP-1 एक शॉर्टकट है, इसको मत अपनाओ। लेकिन आप समझो कि जो इंसान इस लूप में फंसा हुआ है और जिसको कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सब एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, और इसका आंसर सिर्फ ये है कि मेरा वज़न कम होना चाहिए, तो अगर उसके लिए शॉर्टकट का भी कोई रास्ता है तो वो उसके लिए वरदान है। तो GLP-1 एक्चुअली was a blessing for her, I would say. I don't know if you agree for that. ब्लेसिंग्स फॉर मी एंड GLP-1 के साथ मैंने आपके कहने पे फॉलोअप लिया, रूटीन अपना सब कुछ सही करा। मेरा स्लीप एपनिया था, मैं आई एम अ ILD पेशेंट प्लस आई एम अ रूमेटॉइड पेशेंट ऑल्सो। सो मैं आपके पास आई फ्रॉम द सोशल इंस्टाग्राम। सो वहाँ पे से मैं आई, फिर आपने मुझे गाइड करा और धीरे धीरे मैं फिर आपके फॉलोअप में आई। आपने सारे मुझे ट्रीटमेंट्स बताए, तो मुझे ऐसा लगता है GLP-1 बहुत अच्छा, लेकिन डॉक्टर के अंडर रह के अच्छा है, मतलब खुद से नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये काफ़ी लोग नहीं समझ पाते, बट अच्छा है ये मैसेज आपने दिया। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आप जब नॉर्मल उस टाइम पे जब आप GLP-1 पे नहीं थे, तो आप सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम, या अगर आप शॉपिंग भी जा रहे हो तो क्या आप ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज़ आराम से कर पाते थे, इंजॉय कर पाते थे, या आपको अपने वज़न की वजह से प्रॉब्लम थी? मैं शॉपिंग पे जाती ही नहीं थी, मैं कहीं जा ही नहीं पाती थी, नॉट इवन शॉपिंग, नॉट इन फंक्शंस, मैं किसी से ज़्यादा सोशलाइज ही नहीं थी। सोशल लाइफ डेफिनेटली होती है। कुछ नहीं थी उस समय पे। बिल्कुल। एंड आपको ये रियलाइज़ हुआ कि
मेरे हेल्थ इश्यूज भी या मेरी शॉपिंग पे ना जाना या वॉट एवर चीज़ें हैं, ये सारी एक एसोसिएटेड हैं वेट लॉस। बिल्कुल, वेट लॉस से तो और है ही। आपने उसके लिए कोशिश करी वेट लॉस करने पूरी की? कोशिश करी और अपनी डाइट पे भी कोशिश करी। जब मेरे को तो जैसे आपने धीरे-धीरे फ़ॉलो अप दिया, मैं वैसे करती गई थी। तो अब जब मैं जानना चाहती हूँ कि उससे पहले जब आप खाना खाते थे GLP-1 से पहले, तो आपकी खाने का पैटर्न क्या रहता था? आप इसलिए खाते थे क्योंकि आप इमोशनल ईटर हो, या आपको क्रेविंग्स होती थी, या आपको भूख ही ज़्यादा लगती थी, या आपका लाइफस्टाइल वैसा बन चुका था और आपको लग रहा था कि अभी वज़न कम नहीं हो रहा तो खा रहे हैं तो खा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैम मेरे जो मेडिसिन्स थी काफ़ी हेवी डोजेस थी। उसमें सबसे हेवी था मेरा स्टेरॉइड्स। उसकी वजह से मुझे काफ़ी क्रेविंग होती थी, मतलब विदिन अ आवर, विदिन अ हाफ एन आवर मुझे भूख लग जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरा वेट पुट अप हुए जा रहा था, बढ़े जा रहा था। तो उसी वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। और क्रेविंग्स का ये था कि मतलब कुछ भी अगर मैं काफ़ी मैंने डाइट्स वगैरह भी कोशिश करी थी और काफ़ी सेंटर्स भी गई थी, तो कुछ इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे थे जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से। सो बेसिकली मुझे याद है कि जब जून में कीर्ति मेरे पास आई थी तो इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये स्टेरॉइड्स पे थी और बहुत अच्छी खासी हाई डोज स्टेरॉइड पे थी। और मैं क्योंकि एक एनेस्थेटिस्ट हूँ तो मैंने बहुत इजीली समझ लिया था कि इनका स्टेरॉइड जब तक बंद नहीं होगा तब तक इनकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए हमें काफ़ी हाई डोज GLP-1 की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस केस में जब ये मेरे पास आई तो मैंने इनका पूरा केस स्टडी समझा और उससे मैंने एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया कि एग्जैक्टली हमें जाना कैसे है, किस रास्ते जाना है, जिसमें कि इनको GLP-1 का फ़ायदा भी हो, इनका स्टेरॉइड भी बंद हो, इनको GLP-1 से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। उसके लिए अगर हमें IV ड्रिप्स वगैरह इंक्लूड करनी थी तो वो हमने करी। साथ में इनको जो भी स्टेरॉइड की वजह से वाटर रिटेंशन हो रहा है तो वो हमें भी ठीक करना था, क्योंकि कई बार स्टेरॉइड की वजह से आपको वेइंग स्केल पे वो रिजल्ट नहीं दिखता जो एक्चुअली में वेट लॉस हुआ होता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती थी जो डे टू डे मॉनिटरिंग मुझे करनी पड़ती थी। और कीर्ति ने बहुत साथ दिया। कीर्ति मुझे कहती भी थी कि डोज बढ़ाओ और मैं हमेशा उसे बोलती थी कि अभी डोज नहीं बढ़ाऊंगी। तो वो हमारी हमेशा पूरे साल आई थिंक वो चली है कि डोज क्यों नहीं बढ़ा रहे, डोज क्यों नहीं बढ़ा रहे। बट वो शायद मेरी समझ थी कि मेरे को माइक्रो डोजिंग करनी थी आपके केस में, और स्टेरॉइड बंद होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और स्टेरॉइड आपका बंद हुआ तो मैंने लिटरली मिठाई भी बांटी है मैंने आपके स्टेरॉइड, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट था कि आपका स्टेरॉइड बंद हुआ है। आपको आपको कैसा लगा था जब स्टेरॉइड बंद हुआ था? स्टेरॉइड्स जब हुए बंद तो आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि वाओ ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स बेसिकली मेरी बोन्स को, मेरी ऑब्वियसली हेल्थ को ख़राब कर रहे थे डे बाय डे, क्योंकि उसमें मेरे हेयर्स भी सारे मतलब झड़ चुके थे, वेट मतलब हेयर फॉल हो रहा था और काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही थी, स्वेलिंग आने लग गई थी। तो जब स्टेरॉइड्स बंद हुए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है फॉर समबडी। एंड ये सब होता रहा। उसके बाद जब आपने मुझे अचानक से एक दिन बताया कि मैं तो वैष्णो देवी कर आई हूँ। वैष्णो देवी होकर आई हूँ एंड स्टिल अब रिसेंट में केदारनाथ होकर आई हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपने इतना फॉलोअप अच्छे से करा, मेंटेन करवाया मुझे हर चीज़। तो वैष्णो देवी की चढ़ाई जब आप कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी? मैं जब पहले भी जाती थी मैं नहीं जा पाती थी, मतलब बहुत रुक रुक के जाती थी, बट इस बार भी रुक रुक के गई हूँ, बट वो चीज़ नहीं हुई जो पहले होती थी। मेरा सांस नहीं फूला और क्या कहते हैं, मतलब मैंने वाटर इनटेक भी अच्छे से लिया जैसे आपने मुझे बताया था। सो मतलब 90% मैं बहुत अच्छे से गई हूँ, पहले मैं जा ही नहीं पाती थी। मतलब हाँ, कोई इंसान जो ऐसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के साथ हो और स्टेरॉइड की हिस्ट्री रहा हो, तो मेरे को थोड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है ये कि कोई वैष्णो देवी की 13 किलोमीटर, मैं 13 किलोमीटर तो वैसे भी इमेजिन नहीं कर सकती। तो वो अगर आप करके आए हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता होता कि मैं 1 साल बाद किस स्टेज पे जाएंगे और कैसे कब क्या हो जाएगा। एंड कितना वेट था जब आप हमारे पास आए थे और आज कितना? जब मैं आपके पास आई थी मेरा 115 था एंड आज की रेट में मेरा 88 kg हो गया है। 88 kg हो गया, नियरली 27 kg लॉस हुआ है। प्लस इंचेस भी काफ़ी मेरे गए हैं अच्छे से,
तो हर चीज़ को और आपने क्या चीज़ें फील की आपने GLP-1 के साथ? अब जैसे कि मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ क्लिनिकली, मैं बता सकती हूँ कि जब इंसान स्टेरॉइड पे होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, फेस पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, पफीनेस बहुत होती है। तो क्या आपने ये भी देखा कि आपका रंग साफ हुआ है, आपकी पफीनेस कम हुई है? स्टेरॉइड बंद होने की वजह से भी है, लेकिन क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपके ब्लड पिक्चर, जो आपने ब्लड टेस्ट पहले कभी कराए होंगे उसमें और आज के टाइम के ब्लड टेस्ट में बहुत फ़र्क है, ऐसा कुछ आपने देखा? जी मैम, मेरे साथ आफ्टर मेरे स्टेरॉइड्स के बाद जब सब कुछ सही हुआ, स्टेरॉइड से पहले भी जब आपको को साथ-साथ आईवीज़ देते थे, तो उसके आफ्टर 3 टू 6 मंथ्स बाद मेरे सारे टेस्ट रिज़ल्ट्स अच्छे आने लगे थे। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनमें, और प्लस मेरी GLP-1 से क्रेविंग्स काफ़ी बंद हुई हैं, कम हुई हैं, और मतलब काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। मेरे हेल्थ इश्यूज़ सारे बेटर हो गए, हेयर फॉल मेरा बहुत मतलब कम हो गया धीरे-धीरे, और पफीनेस कम हो गई, और स्किन टोन तो काफ़ी बेटर हो गया मेरा। और अब आप 15 mg पे हो। 15 mg अकॉर्डिंग टू जो प्रोटोकॉल है GLP-1 का, दिस इज़ द हाईएस्ट डोज। लेकिन अभी आपको और वज़न कम करना है। मेरा टारगेट 60 है अभी तो 88 हुआ है। 60 है। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे कैसे करना है आपने? नोइंग कि हम 15 mg पे आ गए हैं और अब हमें शायद इसको टेपर डाउन भी करना होगा, तो आपकी क्या तैयारी है? मेरी तैयारी ये है कि अभी राइट नाउ मैं वॉक और योगा कर रही हूँ, और डाइट पे हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी मैं थोड़ा और करूँ, मतलब ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए। और जो हमने GLP-1 के साथ आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स दिए यहाँ पर, आईवी वगैरह, उससे आपको क्या फ़ायदा मिला? आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? आईवी से मुझे आईवी से मेरे रिपोर्ट्स, जैसे मैंने बताया, काफ़ी अच्छे आने लगे हैं। मैं हेल्दी फील करती हूँ, और स्टेयर्स अच्छे से चढ़ने लगे। पहले मैं स्टेयर्स भी नहीं यूज़ करती थी, अब स्टेयर्स भी यूज़ करती हूँ, और वॉक भी पहले नहीं कर पाती थी, वॉक भी अब अच्छे से करती हूँ। मेरा टारगेट रहता है 10,000 स्टेप्स हो जाए मेरे, और मेरा 1 आवर योगा का होता है। तो मतलब मैं काफ़ी, मेरा लाइफ़स्टाइल बदला है, मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न था वो भी बदला। मैं किसी भी तरफ सो जाती हूँ, पहले जैसे लेफ़्ट में ही सो पाती थी। तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, और आईवी से है कि मैं बहुत हेल्दी फ़ील करती हूँ। एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। सोशल लाइफ़ सब अच्छी है, बट मुझे ऐसा लगता है आईवी एक लेनी चाहिए। मतलब उससे ऐसा लगता है कि आपके किडनीज़ के जो इश्यूज़ हैं, लिवर है, ये सब ओके रहते हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि अब आपका नींद कैसी आती है आपको? नींद मेरे को अच्छी आती है। पहले मेरे को नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि मैं डिस्टर्ब रहती थी, कभी इधर कर पहले तो आपको स्लीप एपनिया था। मैं उसको 24 घंटे मशीन लगाती थी, सीपैप होती है, वो लगाती थी। वो भी मेरी हट गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जर्नी, मतलब दिस GLP-1 जर्नी। तो काफ़ी बेटर चीज़ें हो गई, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। सबसे अच्छी बात तो ये हुई है, कॉन्फिडेंस। और अब आप शॉपिंग जाते हो? अलॉट, बहुत शॉपिंग, मूवी, ट्रैवल। मेरे को ट्रैवल का बहुत शौक था, तो जो कि बंद हो गया था, पर अब मैं ट्रैवल हर मंथ करती हूँ। कपड़ों के बारे में कुछ बदला? इंचेस, जैसे मैंने बताया, मेरे इंचेस काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। तो मैं पहले 6XL लेती थी, आज मैं लार्ज पे हूँ, 6XL टू लार्ज। तो ये तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये भी। और ये भी लगता होगा कि अब तो सारे शौक निकल के आते होंगे कि अब मैं ये पहनूं वो। बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, बट ये 6XL टू लार्ज का सफ़र बहुत मतलब जब मैं 6XL, आज भी मेरे वो मतलब टॉप्स, वेस्टर्न आउटफिट सब कुछ हैं, बट अब उनको देखते हो जो, और अब परचेज करके लाती हूँ, तो आई फील वेरी हैप्पी। डेफिनेटली। और सोशल लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं फैमिली फंक्शंस में जाती हूँ, अपनी फ्रेंड्स से मिलती हूँ, सब खुश होते हैं, मेरी फैमिली बहुत खुश होती है, स्पेशली मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं मुझे देख के, क्योंकि एक समय था, डॉक्टर मेरे को बेसिकली मतलब जवाब सा दे दिया था कि अब आप शायद नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो उस टाइम को देख के और इस टाइम को देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, फैमिली बहुत खुश है, मैं आपके पास आई।
आई एम हैप्पी कि मैं इस जर्नी का हिस्सा बन पाई आपके साथ और आपको हेल्प कर पाई। और मैं सच में लोगों से ये कहना चाहूँगी कि GLP-1 एक शॉर्टकट हो सकता है, बट इट इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग अगर आप इस टाइप के मेटाबॉलिक इश्यूज में फंसे हुए हो। एंड आपके लिए सही है नहीं है, आप राइट कैंडिडेट हो नहीं हो, तो वो एक डॉक्टर से पूछकर ही इस चीज़ पे वो करें कि मैं GLP-1 लूँ या नहीं लूँ। खुद से ट्राई मत करें। कुछ कंडीशंस में GLP-1 बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, वहाँ नहीं लेना होता। तो सिर्फ ये सोचकर कि मुझे 4-5 किलो ही कम करना है तो लो डोज से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब चीज़ें ना करें। साथ में GLP-1 के साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि कीर्ति ने भी बताया कि IV ड्रिप्स वगैरह। तो ये IV ड्रिप्स हमने किसी वजह से अपने हम करते हैं दादू मेडिकल सेंटर में, क्योंकि हमें पता है कि उसका फ़ायदा क्या है, उसे किस जगह पे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। साथ में देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ माइक्रो डोजिंग इन GLP-1 जो बहुत रेयरली लोग प्रैक्टिस करते हैं। और क्योंकि मैंने उसका कोर्स किया है, मैं GLP-1 कोच हूँ, तो मुझे पता है कि माइक्रो डोजिंग को किस तरीके से इस्तेमाल करना है जब आप किसी एक वेट पे अटके हुए हो, प्लेटू आ गया है और आपके पास डोज बढ़ाने का भी स्कोप नहीं है। जैसे कि कीर्ति अभी 15 mg पे हैं और मैं जानती हूँ कि इनको और किलोज कम करने हैं, एंड आई हैव अ प्लान फॉर हर ऑलरेडी। शायद ये मुझे इन्होंने अभी मुझसे डिस्कस नहीं किया, बट मुझे ज़रूर पता है कि मुझे 15 mg से अब क्या करना है कि मैं आपको एटलीस्ट 88 से 70s में ला सकूं। तो वो मेरा प्लान है। बाकी आपका बॉडी रिस्पॉन्स होगा कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस ट्रीटमेंट को, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि हमें किस तरीके से इस प्लेटो को ब्रेक करना है या 15 mg से सेफली कैसे आपको 70s की लाइन में लाना है। और आई वुड वांट कि अगर आप 6XL से लाए हो तो मैं दूसरा पॉडकास्ट करूँ जिसमें आप बोलो कि अब मैं because this is a big achievement for me and for you also, मतलब मैंने बहुत, मेरे ख्याल से 1000-1200 पेशेंट हैं मेरे साथ इस टाइम पे जो GLP-1 पे हैं, लेकिन किसी की भी जर्नी उतनी खास नहीं रही मेरे साथ, क्योंकि शायद मैं किसी की जर्नी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी कि मुझे हर कदम पे था कि आपको शायद याद होगा मैंने कितनी बार आपसे हर हफ्ते पूछा है स्टेरॉइड कब बंद हो रहा है, स्टेरॉइड कब बंद हो रहा है। मतलब मैं आपसे ज़्यादा, मेरे को टेंशन थी कि स्टेरॉइड कब बंद हो रहा है। तक पूछा कि अब स्टेरॉइड्स, डॉक्टर के पास जाओ, स्टेरॉइड्स कम हो रहे हैं नहीं हो रहे, बट अगेन अंडर योर गाइडेंस मैं यहाँ तक पहुँची हूँ एंड आई एम ब्लेस्ड। नहीं, मतलब एक्चुअली इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल टू सी समवन चेंजिंग देयर लाइफ। और अच्छा लग रहा है मुझे कि किसी की लाइफ बेटर हो रही है, और मेरे लिए भी अचीवमेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि GLP-1 का कि एक्चुअली में बहुत कम समय हुआ है कि GLP-1 हम सबकी लाइफ में आया है। इट हैज़ जस्ट बीन इन इंडिया फॉर आई थिंक फॉर पास्ट 1.5 ईयर। और उसको आते ही उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना कि लोगों की ज़िंदगी बदले रादर दैन कि उसका मिसयूज़ हो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और मैं ये करना चाहती थी कि मैं लोगों को उस तरीके से गाइड कर पाऊँ कि उनको उस लूप से निकाल पाऊँ। तो वो मैं, कीर्ति जब मेरे पास आई तो मेरे को डेफिनेटली पता था कि मुझे इनको इस लूप से बाहर निकालना है, क्योंकि शायद प्रॉब्ली मैं भी एक बार इस लूप में फंसी हुई थी अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे वो कनेक्ट होता है कि वो परेशानियाँ क्या होती हैं और उससे कैसे बाहर निकलना चाहिए। तो वो चीज़ है। एंड आई थिंक कीर्ति, मेरे लिए अब ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बार लोगों को बताएं कि हाउ डू यू थिंक दादू मेडिकल सेंटर कैन हेल्प देम इन देयर GLP-1 जर्नी। एंड अगर आपका ऐसा कुछ पॉजिटिव फीडबैक है देन यू प्लीज़ शेयर इट विद देम कि आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे किसी और को कि जो GLP-1 या ऐसी किसी जो प्रॉब्लम में फंसा है, तो वो हमसे जुड़े और हम उनकी हेल्प करें। बिल्कुल मैम, आई वुड से कि अगर आप बिल्कुल प्रॉब्लम में हैं, वेट की वजह से प्रॉब्लम में है और कोई प्रॉब्लम भी है, तो यू जस्ट कम टू दादू मेडिकल सेंटर एंड जस्ट कनेक्ट टू नंदिनी, डॉक्टर नंदिनी। शी विल हेल्प यू एंड वो आपको अंडर गाइडेंस बहुत अच्छे से केयर करेंगी, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगी एंड रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं सब। मैं बहुत खुश हूँ एंड जस्ट मीट हर एंड she is a very blessed doctor. So, Thank you so much. Yes. So I would just want to conclude here कि अगर आप किसी इस टाइप की परेशानी में हैं और आप समझना चाहते हैं कि GLP-1 आपके लिए सही चीज़ है या नहीं है,
और साथ में अगर वैसे भी आपको लगता है कि वेट लॉस के लिए भी आपको जानना है कि और क्या करा जा सकता है, या अगर आप GLP-1 ट्राई कर चुके हैं और आपको लग रहा है आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी दादू मेडिकल सेंटर आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, तो उस चीज़ के लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं और आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। और ये प्लेटू जो आपका आ जाता है वेट में एक बारी को, उसको ब्रेक करने के लिए भी हमारे पास कई सारे रास्ते हैं। तो बॉडी कंटूरिंग के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। सो वंस यू लूज वेट या मुंजारो के साथ या ओजेम्पिक के साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारे पास वेट लॉस प्रोग्राम्स हैं, तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।